नमस्कार। आप देख रहे हैं PNI चंद्रिका प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान के तत्वावधान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां ITI महिला कॉलेज खगड़िया में अनुदेशक पद पर कार्यरत डॉक्टर दिनेश कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे वजीरगंज के माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने डॉक्टर दिनेश को सम्मानित करते हुए उनके संघर्षपूर्ण जीवन और समाज सेवा की सराहना की। विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गरीब परिवार से निकलकर जिस तरह डॉक्टर दिनेश ने शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल पेश की है, वह हम सभी के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहे। जिला परिषद सदस्य कुंदन कुमार, शादीपुर के मुखिया देवेंद्र सिंह, डॉक्टर विद्यानंद प्रसाद, पतंजलि युवा प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, शिक्षाविद रामजी प्रसाद, पूर्व मुखिया अर्जुन यादव, समिति सदस्य सच्चिदानंद प्रसाद व सत्येंद्र चौधरी, समाजसेवी प्रसाद और डॉक्टर दिनेश के पिताजी राजकुमार पासवान भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। कार्यक्रम का संचालन किया संस्था के सचिव धर्मेंद्र कुमार, जबकि अध्यक्ष राजीव कुमार और कोषाध्यक्ष शशि कुमार ने आयोजन को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई। प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान के द्वारा मुझे सम्मान समारोह में बुलाया गया और इस संस्था का मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूं। मैं बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से लगातार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से समाज के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहकर समाज के सुधारने के लिए काम किया और इसके साथ साथ मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हुए भी मैंने डॉक्टरेट तक पूरा किया। आज जो समाज समारोह में आयोजित किए तमाम ऐसे लड़के को क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे या जो गार्जियन मुश्किल स्थिति में पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, उसको लगातार बने रहने की ज़रूरत है। मुश्किलें तो आएगी, क्योंकि अच्छे काम को प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसी कठिनाई को मैं पूरा करते हुए डॉक्टरेट भी किया और अभी मैं ITI में इंस्ट्रक्टर के पद पर तैनात हूँ, वुमेन ITI खगड़िया में। तो यह समाज को यह जानने का ज़रूरत है कि समाज में रहकर निरंतर प्रयास करते हुए भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही रह करके मुकाम हासिल किया जा सकता है। लोग जब पढ़ाई करते हैं तो समाज से दूर होकर के कट करके है ना काम करते हैं, जिससे समाज से नाता उनका धीरे धीरे टूटते जाता है और वह धीरे धीरे समाज में अनेक तरह के बुराइयों का भी सामना करने लगते हैं। अभी आपने बता रहा था कि समाज सेवा भी जी, समाज सेवा मैंने अपने गांव में है ना नेहरू युवा केंद्र जो भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है उसके द्वारा मैं लाइब्रेरी के लिए 4 डिसमिल हम लोग क्लब गठन करके क्लब 4 डिसमिल नकदी ज़मीन खरीदा और इनके संस्था के द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य मैंने किया, लोगों को जागरूकता करने का काम किया। राजनीति के क्षेत्र में मैं सुधार लाने के लिए अपनी पत्नी को सरपंच पद से चुनाव लड़ाया और एक ही बार में है ना विजयी हो गया, जिससे लोग को जो राजनीतिक का परिदृश्य था हमारे ननौक पंचायत में, मेरी पत्नी नीलम कुमारी जो ननौक पंचायत की सरपंच महोदया है, वो उस ननौक पंचायत में सरपंच मतलब जानता ही नहीं था कि क्या चीज़ है। जैसे अनपढ़ लोग जीत जाते थे और जैसे तैसे पंचायत को चलाते थे। उसमें भी मैंने क्रांति लाकर काम किया। अभी भी मैं मेरी वाइफ जो है सरपंच पद पर तैनात है और काम अभी हम लोग जोरदार तरीके से कर रहे हैं, जिससे समाज में सुधार हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार, मैं ग्राम महुआर कला का रहने वाला हूँ। की बात है कि आज हमारे समाज के वंचित और कमज़ोर वर्ग एकदम गरीब परिवार से जो आते थे
और आज हमारे समाज का नाम रोशन किए हैं, प्रोफेसर बने हैं। मैं उनको धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। और मेरे समाज को आज खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी गरीबी से निकलते हुए और एक मिसाइल कायम किया है। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि इनसे भी सीख लेना चाहिए कि इतना गरीब परिवार से रहते हुए भी आज हमारे समाज का जो है नाम रोशन किए हैं। एक शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको गरीबी से निकाल सकता है। विधायक जी बोले थे कि सारा धन दौलत संपत्ति जो है लोग बांट लेते हैं, लेकिन शिक्षा जो है कोई नहीं बांटता है। इसलिए गरीबी से निकलने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, शिक्षा ही एक ऐसा पूंजी है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। आप समाज में बैठ सकते हैं, आप बढ़िया जगह पर बढ़िया लोगों से आपको पहचान होगी और बढ़िया आप दिशा और बढ़िया आप लाइन पे आप चलिएगा। कुंदन कुमार चौधरी, जिला परिषद मानपुर। हमारे चैनल में स्वागत है। और लगातार इस तरह के अच्छे लोग जैसे कि अपने क्षेत्र का नाम करते हैं, ऐसा लगता है क्योंकि आप इसमें क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। जैसा कि हमारे दिनेश बाबू अपने क्षेत्र में दिनेश सर के नाम से मशहूर हैं, मतलब बच्चों के नाम है दिनेश सर। यदि कुछ पढ़ना हो, पूछना हो, किस प्रकार के फॉर्म भरना हो, उसकी तैयारी कैसे करनी हो, परीक्षा देने जाना हो, तो दिनेश सर ही नाम पहले याद आता है। तो दिनेश सर अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। मतलब कहा जाए कि विषम परिस्थितियों में असीम धैर्य के साथ इन्होंने अपने मंजिल को हासिल किया है, शून्य से शिखर तक पहुंचने का काम किया है। यह न केवल स्वयं को पहुंचे हैं, बल्कि अपने जो सबसे जो शून्य वर्ग के जो लोग हैं, जो बहुत विकसित नहीं है, उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं और हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सभी लोग सदियों तक याद करेंगे दिनेश बाबू को, इनकी काम को और इनके कार्यों के। इनसे इनके पढ़ाए गए बच्चे आज अच्छे मुकाम पर भारत के हर प्रशासनिक क्षेत्र में अलग अलग अधिकारियों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इनके अनुयायी हैं, इनके हज़ारों नहीं लाखों फॉलोवर हैं। तो हम चाहेंगे कि आज भी इनसे प्रेरणा का स्रोत लोग लेते रहे, बनते रहें। और सभी बच्चों से, युवाओं से मेरा आह्वान है कि वो जो गरीबी में रहते हैं, वो अपने आप को गरीबी में ना आके मेहनत करते रहें, चरय बेती वो कार्य करें, तो एक दिन उनको मंजिल मिलेगी ही। वो जैसा कि सर बोले, और सर एक ऐसा बतलाए कि अपने आप को ये मल्टीविटामिन की तरह, मतलब हर क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के लिए मतलब मजबूती का काम करते हैं। किसी प्रकार से समाज को नुकसान नहीं, बल्कि फ़ायदा ही हमारा समाज और राष्ट्र का विकास करते रहते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, राज्य प्रभारी पतंजलि युवा भारत बिहार दक्षिण। आपके पंचायत में है और लगातार जितने भी छात्र हैं उनको क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं दिनेश बाबू के सम्मान समारोह में आपके चैनल को सादीपुर पंचायत की जनता की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई दे रहा हूँ। दिनेश बाबू हमारे गुदड़ी के लाल हैं, जो इतना गरीबी से हम लोग के बच्चों को शिक्षा दिए। जो हमारे पंचायत, ननौक पंचायत या उसरी पंचायत, हम लोग के बगल में 3 पंचायत है, तीनों पंचायत में जो भी हमारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनको भी ये शिक्षा ग्रहण दिलवाए और उस मुकाम पे पहुंचाए जो उनके परिवार वालों या जो इनके गार्जियन सोच भी नहीं सकते थे। इनके जितने भी बच्चे थे जिनको ये पढ़ाए, अच्छा और नौकरी हुआ। और भगवान आज इनको भी ये गुदड़ी के लाल को कहाँ पहुँचा दिए, इसके लिए मैं इनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसे ही हम लोग पर कृपा बनाए रखें, हम लोग के बाल बच्चा के भी आगे बढ़ाने में आपका मदद मिले। मेरा नाम देवेंद्र कुमार और भिप्पी सिंह, ग्राम पंचायत सादीपुर मुखिया। लोग को जो और भी जो जितने भी छात्र, दिनेश बाबू का आज जो कार्यक्रम समारोह जो रहा, इसके लिए मैं
कोटि कोटि नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जो इतिहास प्रखंड लेवल पर ही रच के धर दिए। इतना अच्छे कार्य किए कि जो गरीब वर्ग से हो कर के आज तक इतने तन मन धन लगा करके पढ़ाई के आगे को बढ़ाया और हौसला सभी बच्चे को बना करके रखे। इतना नहीं, जो समय बचते थे तो मेरे मेडिकल पर बैठ कर करके बच्चे को फिर वहाँ भी आकर के समझाते थे कि देखो बाबू, इस तरह से पढ़ो, तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा। अपने के अलावा दूसरे के भविष्य के लिए लेकर के चलते थे। इतना मैं और देखते थे कि जो गरीब वर्ग के आदमी मेरे पास आते थे, इनके पंचायत एवं अगल बगल के, उसको भी बोलते थे कि आपके पास पैसा नहीं है, गरीब वर्ग के हैं, आपका जो मैं पैसा दे दूंगा। इतने कह करके संतावना दे के चलाते थे, मैं उसको मुफ्त में सेवा देते थे। इतने सज्जन व्यक्ति खोजने से नहीं मिलेगा। इतिहास रचने वाला व्यक्ति दिनेश बाबू, आज डॉक्टर दिनेश बाबू कहा गया है। मैं इतने कह करके मैं इस वाणी को समाप्त करता हूं और इसी तरह से अगले बच्चे को मैं शुभकामना देता हूं कि उम्र नहीं होता है पढ़ाई का, पढ़ते जाइए, आशा का किरण कभी न कभी आएगा। मैं चल रहे हैं रास्ते पर, मार्ग पर, चलते जाओ, इधर उधर भटको नहीं, आप भी कभी न कभी मंजिल को छूइएगा। और अभिभावकों से निवेदन करते रहते हैं दिनेश बाबू हमेशा कि बच्चे को पढ़ाइए, चचा क्या कर रहे हैं, इधर उधर मत भटकने दीजिए। इतना हम कह कर के इस वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम विद्यानंद कुमार, ग्रामीण चिकित्सक उप मुखिया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसे का अभाव से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जैसे अभी आप देख रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे बच्चे लोगों को क्या कहेंगे? आज समान समारोह के जो हुआ डॉक्टर दिनेश कुमार जी का, आज बहुत खुशी की बात है। आज इन्होंने जो मुकाम तक यहाँ पहुँचे हैं, वो जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर शिक्षा देने के काम किए, शिक्षा ग्रहण किए। आज लोग कहते थे, हंसते हैं कि गरीब के बेटा क्या भी नौकरी नहीं होता है, आज वो करके दिखा दिए। आज ये बहुत गौरवान्वित की बात है और सौभाग्य की बात है। आज इनका जो है मेहनत ही रंग लाया है। जो इस तरह से इनका मेहनत लाता है, पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो ध्यान देते हैं, जो पढ़ते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। आज वही आज मुकाम पर मेहनत करके, आज जो इनके परिवार गरीबी से स्थिति से जूझ रहे थे, इन्हें अपने परिवार को इन्होंने करके दिखाए हैं कि आज जो गरीब का आज का परिवार का आज सौभाग्य है आज इनका यहाँ पहुँचने का, जो कि आज डॉक्टर प्रोफेसर के नाम से दिनेश जी जाने जाते हैं। आज इसी तरह अपने अपने बच्चों को लग्न से पढ़ाई करे और करावे, ताकि ये नहीं सोचे कि बच्चा मेरा क्या होगा। इसी मेहनत परिश्रम के अलावे कोई रास्ता नहीं है। मेहनत करने वाले भी बच्चे आगे मुकाम पर पहुंचते हैं, आगे विकास करते हैं और आगे तक वहाँ जो अपना मनोकामना पूरा करने पर लक्ष्य रखते हैं कि हम पढ़ लिख कर ऐसा बनेंगे, तो अवश्य बनता है। मन में लोगों का भावना होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर आगे ये बनूंगा। अपना मन में जो पढ़ कर लेते हैं, वो बच्चा जो है अच्छा काम करते हैं और पढ़ लिख कर भविष्य को उज्जवल करते हैं और दूसरे के भी भविष्य उज्जवल करने की कामना करते हैं। आजकल देखते थोड़ा करना चाहिए बच्चों का भी। जिस तरह से आज डॉक्टर दिनेश जी यहाँ जो किए हैं, इनके नाम रोशन हुआ है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित होकर इनको धन्यवाद इनका देने आए हैं कि आज जो आप जो अच्छे काम किए हैं, इस तरह से बच्चों का भी सीख मिले। आप अच्छा काम बच्चों से भी गार्जियन करें। और इनका जो गौरवान्वित हुआ है, आज हमारे आज पंचायत ननौक सादीपुर उसी के अंतर्गत जो नाम रोशन किए हैं, इसी तरह बच्चों हम लोग को भी नाम रोशन करें और इसी तरह सम्मानित करने का अवसर प्रदान होते रहे। और इसी तरह डॉक्टर दिनेश जी बाबू का मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप भी लग्न से जो पढ़ाई किए हैं, आप कराने का काम किए हैं, आज यही आशीर्वाद हम लोग का आज आपको साथ है और यही साथ रहेगा। मैं अर्जुन यादव, ग्राम पंचायत सादीपुर का पूर्व मुखिया। का प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान सामाजिक कार्यों के साथ साथ जो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी क्षेत्र में काम करती है। आज हमारा जो सम्मान
किया गया है। जो दिनेश कुमार जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनका कार्य सराहनीय रहा है। जो आज अभी समझिए कि जिस समय हम लोग का कार्यक्रम चलता रहता हमेशा इनका योगदान भी रहा है, बखूबी योगदान रहा। आज यह इनका पदभार ITI में प्रोफेसर निर्देशक बन चुके हैं, तो इसलिए इनका भी हम लोग कहा कि किसी भी पद पर है तो सरकारी निर्देशानुसार कहीं एक ही जगह रहना है, तो हम लोग संस्था के एक मार्गदर्शक रहेंगे। भले हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये इनको हम अपने संस्था में एक मार्गदर्शक रहेंगे और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। मेरा नाम राजीव कुमार। ये संस्था कितने सालों से आप चला रहे हैं? ये संस्था 2012 से चल रही है। अभी तक कौन कौन सा ऐसे कार्य है ये सराहनीय कार्य आपने किया? देखिए, संस्था के द्वारा महिलाओं का सिलाई कटाई, ब्यूटिशियन, बच्चों का शिक्षा, प्लस आमीन का प्रशिक्षण, प्लस बड़े बुजुर्ग का जो ठंड में होता है कंबल वितरण, इस तरह का अनेकों कार्यक्रम, वृक्षारोपण, मतलब शिविर लगाकर, मतलब जो है नेत्र शिविर, जो जिनको है मेडिकल संबंधित सारे जो है क्षेत्र में काम कर रही है। अपना परिचय। मेरा नाम राजीव कुमार, चंद्रिका प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान का अध्यक्ष। मैं अपने क्षेत्र के तमाम छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वह विद्या वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं तमाम छात्र एवं छात्राओं से हमेशा जुड़ा रहा हूँ और मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करें, वो शिक्षा को ग्रहण करें, ताकि हमारे समाज में जो कुरीति है उसको दूर कर सके। और जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होगी। और इसके लिए उसे संघर्ष करना होगा, उसे ज़मीन से ऊपर उठना होगा और समाज के हर वर्ग के साथ उठना बैठना होगा, तब हमारे बीच में कुरीतियाँ को दूर कर हो सकेगा। अपना परिचय। मेरा नाम उमेश कुशवाहा है। मैं जद्दू का किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, सह 20 सूत्री का सदस्य। संस्था की तरफ से मैं शशि कुमार, कोषाध्यक्ष, आप सभी को स्वागत करता हूँ। और स्वागत करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बाबू आज सरकारी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं, मैं उनको अपने तहे दिल से हार्दिक बधाई देता हूं। और बधाई देते हुए संस्था जो आज कार्यक्रम किया उसका उद्देश्य यही था कि लोगों में प्रेरणा जगे कि हम भी शिक्षा ग्रहण करके, कुछ पढ़ करके, अगर हम नौकरी नहीं कर सकते हैं तो एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। और अच्छा इंसान बन करके अपने समाज को, अपने गांव को, अपने महल्ला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा एक खुशहाल समाज होगा और एक खुशहाल देश होगा। अपना परिचय। मैं शशि कुमार, कोषाध्यक्ष, चंद्रिका प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान, मानपुर, गया। ये गरीब बच्चों को ब्यूटिशियन, सिलाई, अमीन का ट्रेनिंग देकर उसे रोजगार से जोड़ता है। आज हमारा पिताजी का जो सपना था, हम उनके नाम से जो संस्थान बनाए हैं वो पूर्ण हुआ। आज हमारे संस्था का उपाध्यक्ष जो एक बहुत ही निम्न गरीब तबके के हैं, वो कड़ी मेहनत करके एक उच्च मुकाम पर पहुँचे हैं। इस इलाका में IIT के प्रोफेसर जैसा कोई अभी पद नहीं लिया है, नौकरी तो बहुत लिया है। तो मैं सोचा कि क्यों ना उनको एक सम्मान समारोह रखकर उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि गरीब के बच्चे में एक जज्बा उत्पन्न हो और वो इसके जैसा बनने का प्रयास करे और एक उच्च मकाम को पहुँचे। ऐसे जो बच्चे हैं, अगर हमसे एक उम्मीद रखते हैं, तो मैं बड़े बड़े संस्थान या कोचिंग सेंटर है जहां उनको निःशुल्क शिक्षा मिलती है, वहां तक उनको पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं धर्मेंद्र कुमार, चंद्रिका प्रसाद मेमोरियल सेवा संस्थान के सचिव हूँ।